प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं अब आपको कृतिका पुस्तक करवाने जा रहा हूँ। इसका जो प्रथम अध्याय है, इस जल प्रलय में आपके पाठ्यक्रम से इसे हटा दिया गया है। अब जो इसका दूसरा अध्याय है ना, वो आपका प्रथम अध्याय बन जाएगा, मेरे संग की औरतें। इसकी जो लेखिका है ना बच्चों, वह मृदुला गर्ग है। मृदुला गर्ग ने ना, इसका जन्म कलकत्ता में हुआ था और इन्होंने एमए में अर्थशास्त्र से एमए किया था और बहुत सी पुस्तकें लिखी। 20 से अधिक पुस्तकों का ज्ञान था और वो डाली थी। और इन्होंने ना, जो मेरे संग की औरतें हैं, ये एक संस्मरण है। संस्मरण यानी किसी की याद में लिखी गई कोई भी कहानी या किसी की याद को बनाकर लिखा गया कोई भी उपन्यास, नाटक, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो प्यारे बच्चों, यहाँ संस्मरण को है, यानी किसी की याद को संजोकर लिखी गई कहानी। अब देखिए, जो मृदुला गर्ग है, उसने अपने जीवन में आने वाले पात्र, उनको लेकर, अपने परिवार के सदस्यों को लेकर यह कहानी लिखी। संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं। लेखिका की एक नानी थी। वह पारदर्शी थी, पर्दा करने वाली स्त्री थी। और वह एक ऐसी थी, यानी जिसके पति बैरिस्टर थे, वकील थे, फिर भी उन्होंने साधारण जीवन यापन किया था। परंतु जो लेखिका की माँ थी ना, वह भी घर में कोई कार्य नहीं करती थी, देख रेख नहीं करती थी। वह बच्चों का पालन उसकी दादी ही करती थी। तो कहने का भाव ये है, जो लेखिका की माँ थी, उसकी यानी घर में राय अवश्य ली जाती थी। जब कोई सुझाव लेना होता तो उसकी राय को लिया जाता था। प्यारे बच्चों, जो लेखिका की दादी थी ना, वो लीक से हटकर चलने वाली औरत थी। अर्थात परिवार के सभी सदस्य एक तरफ है और जो उसकी दादी थी वह एक तरफ। वह ना पहली कन्या के रूप में, चाहे बहुत सी कन्याओं के रूप में, यानी मंदिर में जाती और लड़की होने की कामना करती, इच्छा करती। तो प्यारे बच्चों, लेखिका ने अपने परिवार के यानी सभी का इसमें वर्णन किया है। अब मैं आपको यह कहानी करवाने जा रहा हूँ, संस्मरण करवाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना। लेखिका कहती है, मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट होता है कि लेखिका के परिवार में 3 बहनें थी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी को कहानी जरूर सुनी, नानी की कहानी जरूर सुनी। और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया, यानी उसका असली रहस्य समझ में आया, उसकी पीड़ा समझ में आई। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़, परदानसी औरत थी। प्यारे बच्चों, ये एक चिन्ह दिया हुआ है, नंबर 1। यहाँ पर अर्थ भी दिया है, पर्दा करने वाली स्त्री, अर्थात पर्दा करने वाली औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए, यानी वकालत का कोर्स करने के लिए, वकील बनने के लिए विदेश में चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, जिंदगी बिताने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा।
न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया, यानी अपने पति से कभी भी अपनी इच्छा को जाहिर नहीं किया कि मेरी ये इच्छा है या मुझे मेरी यह इच्छा है या मेरी इच्छा की पूर्ति करो।